एक समय की बात है। कमलेशपुर गांव में सुरेश अपनी पत्नी सरला और 30 साल की मोटी बेटी सुषमा के साथ अपने छोटे से घर में रहकर बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। सुषमा का वजन बहुत ज्यादा था। वो दिखने में काफी मोटी थी। उसे बचपन से ही ज्यादा खाने की आदत थी। सुषमा हर वक्त बस खाने पीने के बारे में सोचती रहती। उसके इस मोटापे और खाने की आदत से सुरेश और सरला काफी परेशान हो चुके थे। वही मोटापे की वजह से सुषमा की अब तक कहीं शादी भी नहीं हो रही थी। एक दिन सुषमा अपने छोटे से घर में बैठकर खाना खा रही थी। बस कर सुषमा, सवेरे से ये 5वीं प्लेट भरकर तू खाना खा चुकी है। और कितना खाएगी तू? पिताजी, मुझे भी भूख लगी है, खाने दीजिए ना। क्या करूं मैं इस लड़की का? खा खा कर देखो कैसे गुब्बारे की तरह फूल गई है। 30 साल की उम्र हो गई है। अरे, इसके मोटापे की वजह से इसकी कहीं शादी भी नहीं हो रही है। सुषमा के इस मोटापे की वजह से सुरेश सरला हर समय चिंता में रहते थे। कुछ दिन बाद उसे गांव में रहने वाला रामलाल सुरेश के घर में आता है। सुरेश भाई, आपकी बिटिया सुषमा को एक रिश्ता आया है। लड़के को सुषमा पसंद है और वो 2 ही दिन में सुषमा से शादी करना चाहता है। क्या? कौन है वो महान इंसान? अपने ही गांव में रहता है। लड़के का नाम भोला है। उसके परिवार में केवल उसकी माँ दामिनी और बहन ही है। माँ बेचारी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। एक बीमारी ने उन्हें अपने चपेटे में ले रखा है। बस बेटे की शादी देखना चाहती है। इसीलिए माँ की खातिर भोला 2 दिन में ही शादी करना चाहता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है रामलाल भाई। थोड़े समय बाद रामलाल वहाँ से चला जाता है। तभी आनन फानन में 2 ही दिन बाद गरीब मोटी सुषमा की शादी उसी गांव में रहने वाले गरीब भोला से हो जाती है। भोला उसी गांव में अपने छोटे से घर में अपनी बूढ़ी माँ दामिनी के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। गरीबी के चलते भोला की भी कहीं शादी नहीं हो रही थी और दामिनी की ख्वाहिश थी कि भोला की शादी उसके जीते जी हो जाए। इसीलिए भोला ने सुषमा से शादी कर लिया था। तभी सुषमा भोला के साथ अपने ससुराल में अपने छोटे से कमरे में आती है, जहाँ एक पुराना बेड था। सुषमा जैसे ही बेड पर बैठती है तो सुषमा के वजन से बेड टूट जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। भोला जैसे तैसे करके सुषमा को उठाता है। अरे सुषमा, तुम्हारे वजन से तो ये बेड टूट गया। जी माफ कर दीजिए, मैं तो ये बताना भूल गई कि जब मैं कोई बेड पर बैठती हूँ ना तो मेरे वजन से बेड टूट जाता है। हे भगवान, ये किस मोटी लड़की से शादी हो गई मेरी। तभी सुषमा और भोला वहीं नीचे फर्श में सो जाते हैं। अगले दिन सुषमा रसोई में आकर चाय बनाती है तो घर में केवल 3 लोगों के हिसाब से ही दूध था। तभी सुषमा सारी चाय खुद पी जाती है। सुषमा, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। अब मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। जी, वो चाय इतनी अच्छी बनी थी कि मैंने सारी चाय पी ली। अब तो दूध भी नहीं है घर में। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बाहर से पी लूंगा चाय। रोज की तरह भोला अपने काम पर चला जाता है। भोला उसी गांव में अपनी किराए की दुकान में लोगों के कपड़े सिलने का काम करता था। उसके पास ज्यादा लोग कपड़े सिलाने के लिए नहीं आते थे। बस ले दे करके दिन भर की कमाई उसकी 200 से 300 रुपए बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। एक और भोला रात दिन एक करके पैसे कमाने में रहता तो इधर सुषमा अपने घर में केवल खाने पीने के बारे में सोचती रहती। भूख लगी है, चलो पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद घर की सफाई कर लूंगी। सुषमा रसोई में आती है और अपने हाथों से फटाफट सब्जी, चावल और 2 कुकर में बनाकर वहीं रसोई में बैठकर सारा खाना अकेले ही खा जाती है। चलो, नाश्ता तो हो गया, अब थोड़ी सफाई कर लेती हूँ घर की। 2 कुकर भरकर सब्जी चावल सुषमा के लिए केवल नाश्ता ही था। तभी वो घर की सफाई करने लगती है तो 10 मिनट सफाई करने के बाद ही उसका सांस फूलने लग जाता है। क्या हुआ बहू, इतना क्यों हांफ रही है? माँ जी, वो सांस फूल रहा है ना। आराम आराम से काम कर बहू। मुझे तो फिर से भूख लग गई, चलो मैं खाना खाकर आती हूँ। सुषमा फिर से रसोई में आकर अपने लिए कुछ बनाती है और वही रसोई में बैठकर खाती है।
इसी तरह सुषमा हर 10 मिनट बाद काम करके रसोई में आकर खाना बनाती गई और खाती गई। इसी तरह शाम तक भोला घर आता है और वो देखता है कि घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। शाम को थका हारा भोला क्या ही सोचता है। सुषमा, बहुत भूख लगी है, तुरंत मेरे लिए खाना लेकर आ जाओ। जी, घर में तो राशन नहीं है, सारा राशन खत्म हो चुका है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? 3 दिन पहले तो हफ्ते भर का राशन भरा था मैंने। बेटा, ये बहू कितना खाना खाती है, ये हर 10 मिनट बाद खाना खाने जा रही थी। जी, मुझे हर 10 मिनट बाद भूख लगती है, मुझे बचपन से ही ज्यादा खाने की आदत है। अरे बाप रे, ये किस भुक्कड़ लड़की से शादी कर लिया मैंने। ये तो 1 हफ्ते का राशन एक ही दिन में खा गई। कोई नहीं, मैं हरिया भाई की दुकान से राशन लेकर आता हूँ, वहाँ मेरा खाता चलता है। जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना दुकान पर। भोला सुषमा को लेकर बाहर आता है और अपनी साइकिल निकालता है। तभी आस पड़ोस वाले सुषमा को देखकर हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, इस भोला की पत्नी तो कितनी मोटी है। अरे भोला भाई, हमारी भाभी तो कितनी मोटी है, अगर ये आपके पीछे साइकिल पर बैठी ना तो साइकिल की हालत और खराब हो जाएगी। भोला भाई, मेरी राय मानो तो अपनी इस मोटी पत्नी को एक ठेले पर लेकर जाओ, ये उसी पर सही से जाएगी। चुप हो जाओ सबके सब, शर्म नहीं आती ऐसे किसी के मोटापे पर हंसने पर। चलो सुषमा। अपनी पत्नी का मजाक बनते देख भोला समझ जाता है कि इसे अपनी साइकिल पर बिठाना सही नहीं होगा। अपना इतना मजाक देखकर भोला उदास हो जाता है। तभी वो सुषमा को लेकर पैदल ही हरिया की दुकान में आता है। वहाँ से वह राशन उधार घर लेकर आता है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब सुषमा रोज रोज इतना ज्यादा खाना खाने लगी कि वो 3 दिन में ही भोला के घर का सारा राशन खत्म कर देती थी और भोला से छुपकर हर 3 दिन बाद हरिया की दुकान में जाकर वहाँ से मुफ्त में राशन लाती थी। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं। सुषमा लगातार 3 महीने से हरिया से उधार राशन लाने लगी। अब तक उसने हरिया से 25,000 रुपए का राशन ले लिया था। एक दिन सवेरे हरिया भोला के घर आता है। भोला, कहाँ है तू? भाई मेरा 3 महीने का कर्ज कब देगा? पिछले 3 महीने से तेरी पत्नी मुझसे उधार राशन लेकर आती है। अच्छा, कितना हुआ आपका पैसा? 25,000 रुपए हुआ है। क्या? 25,000 रुपए? पागल हो गए हो क्या भाई? मैं तो आपसे हफ्ते का राशन 1,000 रुपए का लाता था, फिर 3 महीने के राशन के 25,000 रुपए कैसे हो गए आपके? अपनी पत्नी से ही पूछो, यही बार बार आकर मुझसे राशन लेकर जाती थी। मुझे मेरा पैसा चाहिए अभी। भोला भाई, मुझे दुकान में राशन भरना है। सुषमा, तुमने 3 महीने में 25,000 रुपए का राशन लिया था? हाँ, लाई थी मैं। अब खाने के लिए राशन ही लाते हैं ना। अरे तो इतना, अब मैं 25,000 रुपए कहाँ से दूं हरिया भाई को? भोला सुषमा पर बहुत गुस्सा होता है और मजबूरन उसे अपनी सिलाई मशीन और अपनी दुकान का सारा सामान बेचकर हरिया को उसका कर्ज लौटाना पड़ता है। अगले दिन पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस समय मेरी शादी इस मोटी सुषमा से हुई। सुषमा कोई इंसान इतना खाना खाता है क्या? सारे मोहल्ले वाले मुझ पर हंस रहे हैं। तुमने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया सुषमा। अब क्या करूंगा मैं? सिलाई मशीन और दुकान का सारा सामान तो बिक गया मेरा। बेटा, मुझे माफ कर दे, पर तूने ही तो इस मोटी सुषमा से शादी की है। सुषमा, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर फिर से तुमने ज्यादा खाना खाया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर आ जाऊंगा, समझी तुम? भोला बाहर चला जाता है। तभी भोला को गांव में मजदूर मिस्त्री का काम मिल जाता है। दिन प्रतिदिन ऐसे ही बीतने लगे। भोला सुषमा से नफरत करने लग जाता है। वो उससे बात भी नहीं करता था और सुषमा अब अपने खाने पर कंट्रोल करने लगती है, पर उससे बिना खाए रहा भी नहीं जाता था। एक रात भोला अपने कमरे में आकर चुपचाप सो जाता है। ये भोला जी को क्या हो गया? मुझसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अगले दिन भोला गांव में एक ऊंची इमारत पर काम कर रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो उस ऊंची इमारत से नीचे गिर जाता है। इस हादसे में भोला बहुत गंभीर हो जाता है और उसका पूरा शरीर बेजान हो जाता है। अपने बेटे और पति की ऐसी हालत देखकर सुषमा दामिनी खूब रोने लगती हैं। कुछ दिन बाद भोला जिंदा लाश की तरह घर की चारपाई पर पड़ा था। ये सब क्या हो गया मेरे बच्चे तेरे साथ?
अब हम 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? कैसे होगा अब मेरे बेटे का इलाज? भोला के इलाज के लिए 2 लाख रुपए का खर्चा आ रहा था। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, भोला जी को कुछ नहीं होगा। मैं इनका इलाज करवाऊंगी। मैं दिन रात गांव में मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाऊंगी। तभी सुषमा गांव में आती है और एक कारखाने में बोरियां उठाने का काम करती है। 100 रुपए प्रतिदिन मिलते थे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। घर खर्च और जरूरत पूरे करने में सुषमा के पास पैसों की बचत नहीं हो पा रही थी। इतने कम दिनों में काम करने के बाद मैं केवल 2,000 रुपए की बचत कर पाई हूँ। इतनी कम कमाई में कैसे मैं 2 लाख रुपए जमा कर पाऊंगी? मुझे दिन के साथ साथ रात को भी कोई काम करके पैसे कमाने होंगे। एक काम करती हूँ, मैं एक सिलाई मशीन खरीदकर रात को घर में सिलाई का काम करती हूँ। डबल आमदनी होगी तो मेरे पास पैसों की ज्यादा बचत होगी। उसके बाद सुष्मिता दिन में कारखाने में खूब मेहनत करने लगी और एक सिलाई मशीन खरीदकर रात को घर में ही गांव वालों के कपड़े का सिलने का काम करने लगी। इसी तरह 5 से 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद सुषमा 2 लाख रुपए जमा करके अपने पति भोला का इलाज करवा लेती है, जिसके बाद भोला बिल्कुल ठीक हो जाता है। लगातार इतने महीनों से रात दिन कड़ी मेहनत करने के बाद सुषमा अब दुबली पतली हो जाती है। सुषमा दिखने में बहुत गोरी खूबसूरत हीरोइन की तरह दिख रही थी। उस मोटापे ने सुषमा की इस खूबसूरती को छुपा कर रख दिया था। सुषमा के संघर्ष और उसके इस दुबले शरीर को देखकर दामिनी भोला बहुत खुश होते हैं। सुषमा, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारे मोटापे ने तो तुम्हारी इस खूबसूरती को ही छुपा कर रख दिया था। मुझे माफ कर दो सुषमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया था। मेरी जान बचाने के लिए तुमने इतना संघर्ष किया। सच में तुम बहुत अच्छी हो सुषमा, बहुत अच्छी। जी, आप मेरे पति हो। पति की सेवा करना तो पत्नी का कर्तव्य होता है। मैं आपको मुसीबत में कैसे देख सकती थी? भगवान हर लड़के को तुम्हारी जैसी ही आज्ञाकारी पत्नी दे। बेटा, ऐसे ही तुम हंसते खेलते रहो, यही मेरी आखिरी इच्छा है।